स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त अनाज देने के नाम पर उसको जानवरों को खिलाने वाला घटिया किस्म का चावल बांटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा एक्शन लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद बालाघाट और मंडला जिले में चावल में गुणवत्ता कार्य के लिए जिम्मेदार गुणवत्ता नियंत्रकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के साथ बालाघाट के जिला प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री ने भी सीएम के इस निर्णय का स्वागत किया है। आज अपने निवास पर चर्चा के दौरान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बालाघाट वाले मामले में सरकार सख्त है। जो कार्रवाई हो सकती थी वह की गई है, आगे जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद किसानों को खाद बीज उपलब्ध करवाया है और भंडारण की हमने सुविधा दी है। कांग्रेस के समय खाद की किल्लत होती थी और नकली खाद बेचा जाता था। भाजपा के राज में किसानों की ओर से कहीं कोई शिकायत नहीं है। कर्ज माफी के नाम पर सोसाइटी पर कमलनाथ ने कर्ज डाल दिए। शिवराज नहीं होते तो किसानों को खाद नहीं मिलता। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है, नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। सीहोर में हुई किसान की मौत पर कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि किसान की बेटे ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि उनके पिताजी का स्वास्थ्य परिपूर्ण नहीं था। 5 बार पहले भी ऑपरेशन हो चुका था, मगर कांग्रेस किसान की मौत के मामले में राजनीति कर सभी को भ्रमित कर रही है। 21 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा में कांग्रेस के प्रश्नों को लेकर उन्होंने कहा कि विधानसभा में विपक्ष अपनी रचनात्मक भूमिका निभाए तो सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। कांग्रेस के गौशाला आरोप पर कहा कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है, उन्होंने अखबारबाजी की है। हमने गौशाला बनाई, सरकार ने तय किया है कि कोई निजी तौर पर निर्माण होगा तो हम जमीन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माननीय स्वराज जी ने किसानों को 0% इंटरेस्ट पर -10% तक पर खाद बीज उपलब्ध कराया है और अग्रिम भंडारण की हम लोगों ने सुविधा दी है। अगर किसान को जून में खाद की आवश्यकता है तो वो मार्च, अप्रैल, मई में भंडारण कर सकते हैं। कांग्रेस के समय खाद को लेकर लाठीचार्ज होता था, पूरे प्रदेश में नकली खाद बेचा जाता था। नकली खाद न बिके इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूरिया कोटेड खाद देश में किसानों को अच्छा खाद मिले, इसके लिए यूरिया कोटेड खाद शुरू किया। अब ना खाद में मिलावट है और जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कहीं पर भी खाद को लेकर कोई शिकायत किसानों की तरफ से नहीं आई है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद बीज मिले। ये तो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने सोसाइटियों को, कोऑपरेटिव सेक्टर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। कर्ज माफ़ी के नाम पर कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर कर्जा डाल दिया, जिससे कि सारी की सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ डिफ़ाल्टर हो गईं। अगर माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो इस साल किसानों को कोऑपरेटिव से खाद बीज मिलता ही नहीं। इसलिए कांग्रेस को इस मामले में बोलने में नैतिक रूप से कोई बोलने का अधिकार नहीं है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।